भगवान की। जो अगर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो इस लोक के साथ साथ हमें उस लोक की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी कैसे होगी कि हम अपने जीवन में जब भी समय मिले संतों का संग करें, सत्संग करें, तीर्थों का दर्शन करें और परमात्मा की कथाओं का चिंतन करें और भगवान के नाम का संकीर्तन करें। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, अगर हमें परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना है तो अपने हृदय में पहले हमें क्या करना होगा? राम नाम रूपी चुंबक को लगाना होगा। क्या करना होगा? राम नाम रूपी चुंबक को लगाना होगा। और चुंबक का काम क्या होता है मेरे प्रभु प्रेमियों? चुंबक का काम क्या होता है कि वह अपनी धातु को अपनी तरफ आकर्षित करके खींच लेती है। यही तो करती है चुंबक, है? अगर चुंबक को तुम उसकी धातु के पास ले जाओगे ना तो वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करके उससे चिपक जाती है। उसी प्रकार से जब हम अपने हृदय में राम नाम रूपी चुंबक को बिठा देंगे तो मेरा राम अपने आप आके चिपक जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कब? पहले हमें अपने हृदय को राम नाम रूपी चुंबक बनाना पड़ेगा प्यारे, हैं? तो किसी ने बाबा तुलसीदास से प्रश्न कर दिया, बाबा आप बार बार कह रहे हो कि अगर आपको अपना कल्याण करना है तो पहले धर्म करो, पहले धर्म करो। तो बाबा ये तो बताओ कि धर्म होता क्या है? हैं? क्या लाखों करोड़ों कमा करके इकट्ठे करके और अपने परिवार का पालन करना यह धर्म है? या अपने उस धर्म से, अपने उस धन से अपने परिवार का पालन करते करते, अपने बच्चों का पालन करते करते सत्संग आदि कराना यह धर्म है? तो बाबा यहाँ पर एक नहीं धर्म के तीन उदाहरण देते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला उदाहरण, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। जो बात यहाँ पर बाबा तुलसी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यही प्रश्न नारद जी ने और व्यास जी से किया था। नारद बाबा व्यास जी से कहते हैं कि बाबा तुमने अपने पूरे जीवन में समर्पित होकर के 4 वेद और 18 पुराण और 6 शास्त्र बनाए, इन सबका सार क्या है? इन सबका सार क्या है? तो वहां पर व्यास जी महाराज क्या कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। हे नारद जी, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का और 4 वेदों का अगर कोई सार है तो वो केवल 2 ही चीजें, क्या? परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम।
अगर हम किसी का भला चाहें, जिस दिन हमारे मन में सामने वाले की भलाई करने की मन में इच्छा जागृत हो जाए, उससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। और अगर हम तन से, मन से और शरीर से किसी भी प्रकार को दूसरे को कष्ट दें, तो उससे बढ़कर कोई पाप नहीं है प्यारे। क्या कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। ये बाबा ने क्या कहा? धर्म का पहला स्वरूप कि धर्म क्या है? तो धर्म है दूसरा, हमारे जिस कार्य को करने से दूसरे को सुख मिले, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। और हमारे कोई कार्य करने से अगर सामने वाले को दुख होता है, तो उससे बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता। और दूसरी बात कह के क्या कहते हैं कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना।